श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। लघुतम में महत्तम छिपा है, या यूं कहें आंखें छोटी और लक्ष्य महान। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आंखें कितनी सुंदर हैं, महत्वपूर्ण है कि दृश्य कैसा है, दर्शन कितना सुंदर है। एक हाथी पशु है, अभागा है तो सुंदर सशक्त, परंतु आंखें इतनी छोटी हैं कि वो अपना ही शरीर नहीं देख पाता। यही देहाध्यास है। देहाध्यास से प्रत्येक आवृत है। देह की आसक्ति छूटे तो बात बने। देह आया तो गेह आया। देह गेहासक्त व्यक्ति क्षुद्र संकीर्ण हो जाता है। एक छोटे से परिवार का छोटा सा हिस्सा ही बनकर रह जाता है। हाथी यदि बंधना न चाहे तो कोई से बांध नहीं सकता, भले ही वह पेड़ से बंधा हो। वह रस्सी तोड़ता ही नहीं, वह तो पेड़ को ही उखाड़ फेंकता है। बांधने का सारा प्रयत्न निष्फल हो जाता है। परंतु वह बंधता तो है, बंधता है रस्सी खूंटा या पेड़ से नहीं, अपनी ही मान्यता से वह बंध जाता है। उसने मान लिया कि मैं बंध गया तो बंध गया। हम सभी इस जगत में अपनी मान्यताओं से बंधे। हाथी की आंखें छोटी हैं, शरीर बड़ा है। यहां आंखों के छोटी होने का अभिप्राय है दृष्टि या नजर। एक पक्षी है गिद्ध, उसका शरीर छोटा है अनुपात में, परंतु आंखें अर्थात दृष्टि या नजर बहुत बड़ी है। परंतु इन आंखों से वह देखता क्या है, ये महत्वपूर्ण है। पके रस भरे मधुर आम के फलों से वृक्ष भरा है, परंतु कोई गिद्ध कभी फल खाता नहीं दिखा। उसकी दूरदृष्टि जंगल में कोई सड़ा गला मांस खोज रही है। यह दूरदृष्टि काम आ गई एक दिन जटायु के बड़े भाई गिद्धराज संपाति के, क्योंकि संपाति ने इन आंखों से सीता का दर्शन पा लिया था। सीता का तात्पर्य है जीवन में शांति और समाधान। संपाति सीता के रूप में शांति और समाधान को उपलब्ध हो गया। आंखें भले ही छोटी हों, परंतु यदि दूरदृष्टि है तो वे सार्थक हैं। आंखें कितना ही सुंदर हों, खंजन कमल या मृग जैसी, महत्वपूर्ण नहीं है यह। महत्वपूर्ण है कि वह देखती क्या है। कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा के मन में विचार आया कि भगवान श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करूं। सुन रखा था कि युगल सरकार की लीलाओं का दर्शन केवल गोपी ही कर सकती है, तो ब्रह्मा के लिए कोई कठिन काम न था। ब्रह्मा गोपी बन गए। घंघरा पहन लिया, चुनर ओढ़ ली, बाहर का सारा श्रृंगार गोपी जैसा बना लिया, गोपी बन गए। प्रातः काल का समय, गोपी बने ब्रह्मा वृंदावन में प्रवेश करते हैं, परंतु यह क्या, गोपी बने ब्रह्मा पहला पग धरते ही पकड़े गए। साज श्रृंगार मेकअप इसमें तो कोई कमी न थी, परंतु गोपी कैसी कृष्ण प्रेमोन्मत्त मंथर मृदु मदिर
रास रस भरित नूपुर सिंजित पादन्यास करती झूमती हुई चलती है वृंदावन में, यह ब्रह्मा को कहाँ पता था। दूसरी गोपी ने देखा साज श्रृंगार तो सुंदर है, हम लोगों ही जैसे, परंतु यह चल कैसी रही है, धम 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 धम। ये हमारे ब्रजमंडल की गोपी तो नहीं। पूछा गोपी ने गोपी रूप ब्रह्मा से, तू कहाँ की गोपी है। हमारे ब्रजमंडल की गोपी तो नहीं मालूम पड़ती। बुद्धि के अधिष्ठाता ब्रह्मा डरे और दिलेर दिलवाली गोपियों के बीच फंसे पहली ही पूछताछ में टूट गए। ब्रह्मा ने कहा, देख गोपी, मैं तुम लोगों जैसी गोपी नहीं हूं, मैं ब्रह्मा हूं। सुन रखा था श्री राधा कृष्ण की रसोन्मेषी लीलाओं के दर्शन का अधिकार केवल गोपी को है, तो मैं गोपी बन गया और प्रथम पादन्यास में ही पकड़ा गया। गोपियों, मैं क्षमा योग्य तो नहीं, परंतु प्रिया प्रियतम के दर्शन की उत्कट लालसा है। यदि तुम्हारी कृपा हो जाए, मैं जानता हूं मेरे पुरुषार्थ से यह संभव नहीं है, परंतु तुम्हारी कृपा हो तो प्रियतम श्री भगवान राधा कृष्ण की लीलाओं के दर्शनों का सौभाग्य मिल जाए। गोपी बोली, पितामह तुम विधाता हो, समर्थ सृष्टा हो, कुछ भी बना सकते हो। आंखें बनाई सुंदर कमल सी, खंजन सी, मृग सी, परंतु इन आंखों से देखना क्या चाहिए यह तुमने नहीं विचारा। ये सुंदर सी आंखें मानसिक शरीर में ही अटक भटक कर रह जाती हैं। पितामह, इन आंखों से देखना क्या है, यह दृश्य हमने बनाया है। आओ चलो चलो पितामह निकुंज में और दर्शन करो उस दुर्लभ दृश्य का। ब्रह्मा जैसे ही निकुंज पहुंचे, निकुंज के द्वार झांक कर देखा ब्रह्मा ने अंदर का दृश्य। अनुपम, अप्राकृत, अप्रतिम। ब्रह्मा तो स्तब्ध हो गए। कल्पनातीत था सब कुछ। अनंत ब्रह्मांडों के पालनहार परमात्मा श्री भगवान श्याम सुंदर कृष्ण माननी रूठी राधा को मना रहे हैं और याचना कर रहे हैं श्री राधा से। मस्तक रख दिया है श्री भगवान ने श्री राधा रानी के चरणों पर। राधे मुंच महिमान मनिदानम स्मर गरल खंडनम मम शिरसि नंदनम मम शिरसि मंडनम धेहि पद पल्लव मुदारम राधे मुंच महिमान मनिदानम। किशोरी बस बहुत हो गया, अब और नहीं। तुम्हारा माननीय रूप हम न सह सकेंगे। अरे तुम्हारे लिए तो हमने गोलोक धाम छोड़ा, गोकुल, मथुरा, सब कुछ छोड़कर आया हूं गोपी तुम्हारे पास। निर्गुण से सगुण हुआ, रोया भी और गाया भी। मैया की मार और गोपियों की झिड़कियां सब कुछ सहा किशोरी तुम्हारे लिए। तुम्हारा रूठना मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकता। अच्छा तो बताओ श्याम सुंदर, तुम्हें चाहिए क्या? राधा ने पूछा। धेहि पद पल्लव मुदारम। किशोरी अपने इन सुकोमल श्री चरणों को
मुझे कृष्ण के माथे पर रख दो तो मैं कृष्ण कृतार्थ हो जाऊं। ऐसा कहते कृष्ण सजल हो उठे, रोमांचित तन, हाथ जुड़ गए और माथा झुक गया। देखा है यह दृश्य ब्रह्मा ने, साश्रु नयन अवरुद्ध कंठ ब्रह्मा अवाक रह गए। अनेक रूप देखा है ब्रह्मा ने, परंतु गोपी कृपा से आज जो रूप देखा है ब्रह्मा ने वह सर्वथा कल्पनातीत था। साष्टांग प्रणत हुए ब्रह्मा और जय जयकार करते हुए श्री भगवान को अंतर्ध्यान हो गए। साधन भले ही लघु हो परंतु साध्य बृहत्तम होना चाहिए। लघुता में तो महत्ता छिपी है, बट बीज तो सरसप बीज जैसा, सरसों के दाने के समान छोटा सा, अत्यंत छोटा, परंतु उस नन्हे से छोटे से बट बीज में विशाल बटवृक्ष छिपा है। यह बात तो बुद्धि में समाती नहीं, परंतु सत्य तो यही है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे।